स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कहते तो हैं कि देश लोकतांत्रिक है, इसीलिए सबके विचारों को बल मिले, सबके विचार सुने जाएं। लेकिन जब विचार भारत का हाल नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाने का हो तो फिर उस विचार को बल कैसे मिलेगा और उस विचार के लिए कोई क्यों खड़ा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट में सभी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच जा रहे हैं। एक बैनर ले रहे हैं, 4 लाइनें लिख रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और इसी गुस्से में वो बात कह दी जा रही है जो देश के लिए खतरनाक है। जंतर मंतर पर सीजीपी के प्रोटेस्ट में यही कहा गया कि भारत का भी हाल नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश नहीं चला पा रहे हैं। एक बयान सुनिए, फिर उसके बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे। क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं देश में? जी बिल्कुल, तो बदलाव के लिए तभी तो मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर आया हूँ दिल्ली में। बदलाव वोट के माध्यम से चाहते हैं या इस तरीके से? नहीं, इस तरीके से वोट के तो वोट चोरी कर लेते हैं। वोट दो किसी और को तो ये खुद ले लेते हैं। जी, ये तो चोर है। जैसे बंगाल में, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हो, उसी तरीके से? जी 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 बिल्कुल उसी तरीके से। जिन जगह इकट्ठा हो इनको भगाओ यहाँ से। ये इस लायक नहीं है कि ये भारत में रह सके। यह बयान दिल्ली के जंतर मंतर पर 19 जुलाई की आधी रात का है, जब मैं ग्राउंड जीरो पर था। वहां पर बातचीत कर रहा था लोगों से और उस दौरान यह बात कह दी गई कि नरेंद्र मोदी देश नहीं चला पा रहे हैं, ये केवल हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़वा रहे हैं, इनके बस की नहीं है देश चलाना। ऐसे में मैंने सवाल किया, तो क्या आप बदलाव चाहते हैं? तो जवाब आया हां। मैंने पूछा बदलाव किस तरीके से, क्या इलेक्टोरल माध्यम से या फिर जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, उस तरीके से? तो सामने से जवाब आया हां, उसी तरीके से। हम सबको इकट्ठा होना होगा और इन्हें यहां से खदेड़ना होगा। ये देश में रहने लायक नहीं है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नेता ये देश में रहने लायक नहीं है। ये बात सीजीपी के प्रोटेस्ट के बीच से जंतर मंतर से कही गई। अब जब ऐसी बात कही गई तो आप जरूर सोचेंगे कि कौन सी विचारधारा है जो भारत का भी हाल बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल जैसा कर देना चाहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजीपी का प्रोटेस्ट तो शुरू हुआ नीट पेपर लीक से, लेकिन वो प्रोटेस्ट अब कहां पहुंच चुका है ये शायद अब जीत दीपके को भी नहीं पता है, क्योंकि सीजीपी के मंच से भारत के विरोध में नारे लग गए। पता नहीं किस बात से आजादी चाहिए मिल नहीं रही, उसके नारे लग गए। कुणाल कामरा ने मंच संभाला तो क्या बोला वो सबने सुना। भगवान श्री राम के लिए, माता सीता के लिए कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो भी आपने सुना। 370 जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल हो, यह भी उसी मंच से कहा गया। तो फिर सवाल उठता है कि नीट पेपर लीक का जब मामला था तो ये मुद्दे कहां से आ गए? लेकिन जब धीरे धीरे आप इनके बीच पहुंचेंगे, बात करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो एट द एंड इनकी मानसिकता यह है कि भारत का हाल नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा होना चाहिए। क्या कुछ हुआ बांग्लादेश में वो सबने देखा। किस तरीके से बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी गई, किस तरीके से कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के पूरे घर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कब्जे में ले लिया, वहां पर तांडव मचाया। किस तरीके से नेपाल में बवाल किया गया। हालांकि वहां पर जेनजी का आंदोलन था, एक भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि 100 दिन में ही बालन शाह को प्रधानमंत्री बनाकर नेपाल पछता रहा है। श्रीलंका में क्या हालात हुई ये सबने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस में घुसकर, सुप्रीम कोर्ट में घुसकर तांडव मचाया गया। श्रीलंका का साथ उस वक्त भारत ने दिया, उसकी स्थितियां संभाली। वरना वहां के विद्रोही लोग जो इस तरीके से, जो कि देश की भी नहीं सोच रहे हैं, बवाल काटा, वो आप सबने देखा। अब देश में बैठे, भारत के देश में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि भारत का भी हाल बांग्लादेश हो जाए, नेपाल हो जाए और श्रीलंका हो जाए। और ऐसे तमाम बयान आपको मिलेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार, जो भी अपडेट आएंगे पहुंचाएंगे। नमस्कार।